नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। अपनी इस पारी में शिवराज सख्त प्रशासन के साथ हिंदुत्ववादी छवि भी गढ़ रहे हैं। इसकी तस्दीक हाल ही में लिए गए उनके फैसले और बयानों से कर रहे हैं। चाहे लेह जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने का फैसला हो या फिर विरोधियों के साथ माफियाओं को कड़ा संदेश देने का उनका अंदाज, भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों पर मंच से ही सस्पेंड की कार्रवाई के मामले हो या फिर गुना में पुलिस के हमलावरों के सिलसिलेवार एनकाउंटर, खरगोन बड़वानी में दंगा कराने वालों के मकान जमींदोज करने का मामला हो या फिर भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर इन दिनों बेहद सख्त हैं। हालांकि सीएम शिवराज ज्यादातर मामा के रूप में नजर आते हैं। वे कभी कन्या पूजन करते हैं तो कभी तीर्थ दर्शन के लिए ट्रेन यात्रा में बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर कभी सख्त तो कभी बेहद नर्म नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बदली हुई छवि में आखिर क्यों आए हैं और बीजेपी ऐसे वक्त की जरूरत बता रही है या फिर कांग्रेस इसे दिखावा करार दे रही है। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि शिवराज बदलते तेवरों में कुछ भी नया नहीं है। पहले भी अपराधियों, भूमाफिया और गुंडों पर उनका कहर इसी तरह टूटता था, लेकिन इन दिनों बुलडोजर और हिंदुत्व के प्रचार के बाद जो लोगों का माइंड सेट हुआ है उसे शिवराज की नई छवि गढ़ी जा रही है। विशेषज्ञ इसे यूपी जैसे पड़ोसी राज्यों का असर मान रहे हैं। देखिए, शिवराज जी सदैव एक्शन मोड में थे। 2003 के बाद की सरकार याद करें, जब दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश छोड़ा और मध्य प्रदेश दस्यु प्रभावित था। शिवराज जी ने जैसे ही कमान संभाली तो उन्होंने कहा या तो दस्यु रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे, और मध्य प्रदेश में सभी डकैतों का सफाया हुआ। हमने सिमी के नेटवर्क को खत्म किया और अब ये जो चौथी पारी है इसमें मामा का बुलडोजर पूरे देश में प्रसिद्ध है। हर आतंकी, हर अपराधी के हौसलों को पस्त करता हुआ, उनके घर द्वार को ढहाता हुआ, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। शिवराज जी सदैव एक सख्त छवि की मिसाल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजगढ़ में कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उसे कलेक्टर साहब कहाँ हैं, कमिश्नर साहब कहाँ हैं। तो स्टेज पर कलेक्टर कमिश्नर दोनों आए थे। इन्हें जेल में डाल दो, सिर्फ एफआईआर नहीं हो, जेल में जाए। कितने लोग जेल गए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पूरे लोग और संघ से जुड़े पूरे लोग गरीबों का राशन डकार रहे हैं। मैं प्रमाणों के साथ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद जी के परिवार पर खुद एफआईआर हुई है, जिसे मुख्यमंत्री जी ने खत्म करवा दिया है। तो ये उनकी सख्त छवि है। यदि ऐसा है तो ये तो ठीक है, इसमें कोई मायने नहीं है, क्योंकि यदि मान लीजिए जिनको दुलार करना है उनको दुलार कर रहे हैं, जिनके साथ कड़ाई से पेश आना है उनसे कड़ाई से पेश आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बदलाव हो। ये तो अच्छी बात है किसी राजनेता के लिए। नहीं, आक्रामक छवि जैसा कुछ नहीं है कि ये जो है बुलडोजर है या बिल्डिंग गिराना है, ये कोई नई बात थोड़ी रही है। आप देखेंगे कि पिछले रिजीम में जो मिनाल के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसको डायनामाइट से उड़ा दिया गया था। तो ऐसा कुछ नया नहीं है। आप और जाएं पिछले, तो कमलनाथ जी की सरकार में एक बड़ी बिल्डिंग इंदौर की डायनामाइट से उड़ा दी गई। तो आपने अक्सर देखा होगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में मामा की भूमिका में नजर आते हैं, वो अपने भांजे और भांजियों से हमेशा मुलाकात करते हैं, कन्याओं के पैर धोते हैं और साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते नजर आते हैं। लेकिन अब इस बार जो उनकी छवि है वो बहुत अलग है। जैसा कि बुलडोजर की बात हो या फिर उनका सख्त लहजा हो, जो इससे पहले शायद कभी नजर नहीं आया। और यही वजह है कि अब ये सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर सीएम के तेवर क्यों बदले। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता वियान हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी प्रवक्ता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि अब सीएम के जो ये नए तेवर हैं, जो सख्त तेवर उन्होंने दिखाए हैं, इसकी वजह क्या है? कहीं इसकी वजह
यूपी तो नहीं, क्योंकि यूपी में सत्ता में आई बीजेपी, इसी वजह से सत्ता में आई क्योंकि उनका जो लहजा था वो बेहद सख्त था अपराधियों को लेकर। तो क्या आप उन्हीं के जो नक्शे कदम है उस पर सीएम चल रहे हैं? जी नमस्कार। मैं आपकी बात का उत्तर देने के पहले मैं मध्य प्रदेश की पूर्व की स्थितियों पे भी जाने के लिए कहूंगा कि जाना चाहिए। हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आई 2004 से, और जब हमारी सरकार आई है तब से लेके अब तक में जो सबसे बड़ा यदि कोई परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर तो वो हुआ है अपराध पर नियंत्रण। और उसका सीधा उदाहरण है कि जो इस मध्य प्रदेश के अंदर नक्सलवाद की समस्या थी, साथ में जो डाकुओं की समस्या थी चंबल के क्षेत्र में, वह समाप्त हुई। और तभी से यह ध्यान में आता है कि शिवराज जी सख्त रूप में थे और उन्होंने एक निश्चित प्लान या योजना के तहत कहना चाहिए कि धीरे धीरे इस मध्य प्रदेश को, जो बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय में, उसको धीरे धीरे गति दी और गति देते हुए आज मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में हो, अपराधों के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में एक अच्छे स्थान को प्राप्त करता है कि अपराध मुक्त मध्य प्रदेश है, कृषि को बढ़ाने वाला, संपन्नता को बढ़ाने वाला मध्य प्रदेश है। आशीष जी, और मध्य प्रदेश के अंदर जी सरकार बीजेपी की पहले भी थी, पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन इस बार जो उनका लहजा है, जो उनका तरीका है काम करने का, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिले हैं। इस बदलाव की वजह क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, बदलाव होते हैं, समय के साथ चीजों में बदलाव होते हैं। यदि हमें लगता है कि कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करना मध्य प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता है। और इसी के आधार पर यदि मध्य प्रदेश में कोई गड़बड़ करेगा, कोई मंदसौर में और जगह पे जो आज दंगे हुए, उन दंगों में लोगों ने पत्थर फेंके रामनवमी के समय, तो निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कड़ी कार्रवाई हुई। और आने वाले समय में भी यदि ऐसे कोई घटना चक्र मध्य प्रदेश के अंदर होता है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, और कड़ी कार्रवाई होना भी चाहिए। क्योंकि यदि अपराध के साथ में हम सख्ती से पेश नहीं आएंगे तो अपराध समाप्त कैसे होगा? क्योंकि अपराध को यदि समाप्त करना है तो मध्य प्रदेश की सरकार सख्ती के साथ काम करती है। तो ये इसका एक उदाहरण है। अभी गुना में जो घटना हुई वह घटना भी इस बात का उदाहरण है कि मध्य प्रदेश की सरकार सख्ती के साथ अपराध को समाप्त करना चाहती है। ठीक है व्यान जी, जिस तरीके से अपराध पहले भी थे, अपराध अब भी है, लेकिन सीएम ने जो अब तेवर अपनाए हैं ये बहुत अलग है। उनका ये कहना कि गड़बड़ की तो टांग दूंगा, अब बुलडोजर चलेगा, और अगर कोई भी अधिकारी ठीक से काम नहीं करेगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। इस तरह के बयान मामा के पहले सुनाई नहीं देते थे। जी बहुत आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि ऐसे बयान पहले कभी सुनाई नहीं देते थे। भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कई मुखौटे हैं, और समय समय पर मनचाहा मुखौटा भारतीय जनता पार्टी और जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये समय अनुसार अपने मुखौटे बदलते भी रहते हैं और समय अनुसार अपने मुखौटे पहन लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि सर, आज 18 वर्षों से एक पार्टी की इस मध्य प्रदेश के अंदर सरकार रही। 18 वर्षों में जब 2018 में कमलनाथ जी ने सरकार संभाली थी, 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या स्थिति थी? भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता जिस बात को बोल रहे थे कि इस अपराध पर नियंत्रण पहले से काबू कर लिया था, कमलनाथ जी ने शुरुआत की माफिया के खिलाफ अभियान चलाने की। कमलनाथ जी ने जितने भी संगठित अपराध जो मध्य प्रदेश के अंदर था उस पर कार्यवाही करने की शुरुआत कमलनाथ जी ने की। अगर कमलनाथ जी ने कोई शुरुआत की थी एक सख्त प्रशासक के रूप में अपराध को नियंत्रण करने की जरूरत की आवश्यकता आखिर 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद में यदि पड़ी, पूरे प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी को ढूंढने से एक माफिया या एक संगठित अपराध करने वाला व्यक्ति मिलना नहीं था, लेकिन मिला नहीं। प्रत्येक जिले के अंदर दर्जनों की संख्या में ऐसे लोग मिले जो कोई भूमाफिया में इन्वॉल्व था। मासूम बच्चों के दूध में मिलावट हो रही थी, दवाइयों में मिलावट हो रही थी, घी डालडा मिठाइयों में मिलावट हो रही थी। हर जगह मिलावटखोर, अवैध उत्खनन करने वाला माफिया, भू माफिया, मेडिकल माफिया, शिक्षा माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय था। 15 सालों की सरकार का यह नतीजा था
कि इतने बड़े बड़े जो माफिया थे वो मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय थे। ये 15 सालों की भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का नतीजा था। कमलनाथ जी ने का अनुसरण करते अब जो सीएम ने एक्शन लेना शुरू किया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं। अब जो आज की स्थिति में जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का कार्य कर रहे हैं कि हर जगह जा जाकर, इस डींगे हाँकने के पीछे दो कारण हैं। एक, कमलनाथ जी का अनुसरण और उनकी तरह सख्त प्रशासक की छवि बनाना। दूसरा, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरह सख्त प्रशासक की इमेज को बनाना और कट्टर हिंदुत्ववादी टाइप की एक इमेज, एक सख्त इमेज जो है बनाने का प्रयास करना। दो लोगों का वो अनुसरण करते हुए चल रहे हैं, एक कमलनाथ जी का, दूसरा योगी आदित्यनाथ का। अरे उत्तर प्रदेश की क्यों होड़ कर रहे हो भैया? उत्तर प्रदेश इस देश का तीसरा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। अगर होड़ करनी है तो महाराष्ट्र की कीजिए, तमिलनाडु की कीजिए, गुजरात की कीजिए, देश के अन्य विकसित राज्यों की कीजिए, जहां पर अगर 2 बजे रात में भी अगर महिलाएं जो है, माताएं बहनें अगर आराम से सड़कों पर निकल सकती है, उनकी होड़ कीजिए। बाल अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आदिवासी दलित भाई बहनों के से जुड़े हुए अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। बुजुर्गों के अपराधों में प्रदेश नंबर 1 है। 29 माताएं बहनों के साथ में रोज बलात्कार होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, केंद्र की मोदी सरकार की रिपोर्ट कह रही है। ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए। ठीक है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार से सीख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव सीखती है और सीखने में कोई बुराई नहीं मानता मैं। और तो आप ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उसे कॉपी किया जा रहा है? मैं बोल रहा हूं ना, पूरी बात तो बोलने दीजिए। और मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को हर समय प्रशिक्षण दिया जाता है और हर समय हर कार्यकर्ता प्रशिक्षित होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी लेवल का कार्यकर्ता। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री भी बूथ का अध्यक्ष होता है, हमारे यहाँ तो गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री जैसे मंत्री लोग भी बूथ के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष भी बूथ का अध्यक्ष है। तो हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण मिलता है और प्रशिक्षित रहता है। और रही बात सीखने और सिखाने की, तो यदि मैं ये कहना चाहता हूं और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी कोई अच्छा काम करते हैं और हम यदि उस काम को अनुसरण करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे भाई ने, कांग्रेस के भाई ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की है कि वह सख्ती के साथ काम कर रहे हैं। सख्ती के साथ काम होना भी चाहिए, क्योंकि अपराध को यदि समाप्त करना है किसी भी भारत के किसी भी राज्य से, तो इसके लिए हमें सख्ती के साथ काम करना ही होगा। नहीं, लेकिन आशीष जी सीएम योगी की पहले से ही छवि अलग है और यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की छवि शुरू से अलग थी। एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली, एक साथ ही मामा वाली एक छवि थी जिसमें हम देखते थे उन्हें एक अलग रूप में। लेकिन अब जो सख्त लहजा है, क्या आप ये मान रहे हैं कि ये सीएम योगी को कॉपी कर रहे हैं या वहां से आया है ये? आज भी माननीय शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के सारे लोग मामा के नाम से ही जानते हैं और आज भी वो बेटियों के लिए काम करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया, मैं माता बेटियों के लिए। नहीं आशीष जी उन्हें मामा के नाम से इसीलिए जाना जाता है ना, क्योंकि वो उन्होंने खुद कहा था कि मैं मामा हूँ, बेटे बेटियां मेरे भांजे और भांजी हैं, इसीलिए उन्हें मामा कहा जाता है। लेकिन अभी जो उनके बयान सामने आए, जिस तरीके से अधिकारियों को लेकर वो सख्त हैं, आशीष जी सुन तो लीजिए सर जी बोले। अभी जो उन्होंने जो बयान दे रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ भी वो लगातार एक्शन मोड में है। ये जो वो यहाँ पर उनका जो अलग तेवर नजर आ रहे हैं, ये इससे पहले मामा के तेवर तो नहीं थे ना। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्यों है, क्यों मामा को सख्त लहजा अपनाना पड़ा? क्या यहाँ पर अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या फिर अपराध ज्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से सख्त हो चुके हैं सीएम? मुख्यमंत्री जी ने सख्ती के साथ में कार्रवाइयां की हैं और ये इसका उदाहरण है कि मध्य प्रदेश की
भूमि पर आतंकवादी जब भागते हैं तो उन्हें भोपाल के इर्द गिर्द ही पकड़ लिया जाता है, चंबल में उधर डाकुओं का सफाया किया जाता है, नक्सलवाद का सफाया किया जाता है। तो ये तो प्रशासनिक रूप से यदि देखा जाए तो अपराध पे नियंत्रण की उनकी क्षमता पूर्व से ही थी, उनकी क्षमता के आधार पर वो काम कर रहे थे। अब रही बात अभी जो आप कह रहे हैं, मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं कि उनके द्वारा आज जो उनकी जो छवि थी मामा की, वो छवि भी आज है। और उन्हीं बेटियों की रक्षा के लिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों की रक्षा के लिए वो सख्ती के साथ काम कर रहे हैं। और यदि मध्य प्रदेश की सरकार में कोई भी अधिकारी कर्मचारी कुछ गलत करता है तो उसकी जिम्मेदारी चूंकि सरकार की है, तो वो सख्ती के साथ उनके साथ कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो उनका ठीक है, उनको करना ही चाहिए। ठीक है। अब आशीष जी एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अगर माँ अपने बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट है और वही माँ अपने बच्चों को अगर हिदायत देते हुए ये कहे कि अगर काम ठीक से नहीं किया तो टांग दूंगा, इसका मतलब यही है ना कि बच्चे ठीक से काम नहीं कर रहे। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ चुका है, मध्य प्रदेश के अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे, इसलिए सीएम को सख्त होना पड़ा, अब मामा सॉफ्ट वाली छवि छोड़कर अब बहुत ज्यादा एक्शन मोड में है, इसकी वजह ये है? ये सवाल है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है और यदि वो कुछ गलती करते हुए समझ में आते हैं तो उसको डांटती है, तो स्वाभाविक है। ठीक उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि मान लीजिए कोई गलत काम करता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है कि ये प्रशासन की छवि को खराब करने के लिए कि ये काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और वही कार्यवाही वो कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक है व्यान जी, अभी मध्य प्रदेश में हालात ज्यादा खराब हैं, ज्यादा क्राइम है और इस वजह से सीएम अब बहुत ज्यादा सख्त हैं अधिकारियों पर, क्या कहेंगे आप? मैम सॉरी, मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जो है हालात ज्यादा खराब हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सख्त हैं। ये आशीष जी का कहना है व्यान जी। हाँ, अगर उनका कहना है तो उनके कथन से बिल्कुल भी बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उसका मेरे पास कारण है और वो कारण यह है कि 2011 की एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा लीजिए, 2012 की उठा लीजिए, 2015 की उठा लीजिए, 2018 की उठा लीजिए और पिछले 2 साल की भी उठा लीजिए। लगातार मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में, किसानों की आत्महत्या में, संगठित अपराधों में, अवैध उत्खनन में लगातार मध्य प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। मेरे भाई जो आशीष भाई बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कह रहे हैं कि सीखने में कोई बुराई नहीं है। क्या सीखेंगे आप योगी आदित्यनाथ से? एक विशेष वर्ग को टारगेट करके उसको दबाना। योगी आदित्यनाथ ने कितने जॉब दिए? आज भी देश में अपराध के मामले में वही उत्तर प्रदेश नंबर 1 की पोजीशन पर है। देश का तीसरा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यही सीखेंगे? मेरे जैसे, आपके जैसे जो आशीष भाई युवा हैं जो बेरोजगारी की चरम सीमा पे 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी को झेल रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से नहीं, आज गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों से सीखने की जरूरत है कि हम अपने उन नौजवानों को जॉब्स कैसे दें। प्लीज, आपने बहुत समय उनको दिया है, मेरी बात को पूरा होने दीजिए जरा। बोलिए। हमें उन राज्यों को जो है उन राज्यों का अनुसरण करने की जरूरत है। हमें उन राज्यों का अनुसरण करने की जरूरत है जिन्होंने क्राइम पर कंट्रोल किया है, जहां माताएं बहनें उन्मुक्त। व्यान जी, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। हमें, हाँ, तो मैं इसीलिए मैं आपको दोबारा, यदि मैं अपनी बात पर आऊं तो कमलनाथ जी के आने के बाद 2018 में जब कमलनाथ जी ने क्राइम रेट पर कंट्रोल करने का प्रयास किया तो कमलनाथ जी ने जिन बिंदुओं पर कार्य किया है उस, और कुर्सी से हटते ही शिवराज जी की जो भाषा शैली थी, जिस प्रकार से उनकी भाषा शैली बदली, छिंदवाड़ा में उन्होंने एक कलेक्टर को बोला सुन ले रे पिट्ठू कलेक्टर और सुन ले रे कमलनाथ। ये कोई भाषा है? आप मुझे बताइए, मेरे और आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यदि इस भाषा को देखेंगे तो इनको लगेगा कि ये एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए। सुन ले रे कलेक्टर, सुन ले रे कलेक्टर, ये क्या भाषा है? आप बताइए। आशीष जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, एक एक करके बोलने दीजिए। व्यान जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा। राजा पटेरिया ऐसे बयान देने वाले लोग हैं कांग्रेस के अंदर। अरे सर, राजा पटेरिया से मुख्यमंत्री की तुलना करोगे? कार्यकर्ता सम्मान के साथ बात राजा पटेरिया से मुख्यमंत्री की तुलना करेंगे आप? कौन है राजा पटेरिया? आज विधायक है क्या? अरे
अरे आपकी पार्टी के बड़े लीडर है भाई, मंत्री रहे मध्य अरे प्रदेश भैया सरकार लीडर में। है तो ना विधायक है ना वो है ना मंत्री है ना विधायक है, किसी तो संवैधानिक दिग्विजय पद सिंह का पर नहीं बयान है। याद कर लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब- कलेक्टर को बोल रहे, सुन रहे हैं जब वो कलेक्टर, एक ये महिला कोई भाषा कार्यकर्ता शैली से होती ठीक है। है? कहते यही हैं, सिखाना वो चाहिए बात याद कर बच्चों लीजिए। को, ठीक है विहान जी। आप आशीष जी, बताना चाह रहे हो? आशीष जी, बच्चों को। वो बोलेगा। और लगे हुए हो आप डिस्टर्ब कर रहे हो बीच में, आप मेरी बात को सुन नहीं रहे। आशीष जी, बोलिए ना, एक एक बोलिए, करके बोलिए, आपको भी पूरा वक्त मिला था अपनी बात रखने का। विहान जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। वो अंपायर के रूप में, जज के रूप में बैठी हुई है, आप समझ लो पहले। बोलिए। तो जिस प्रकार की भाषा शैली का लगातार उपयोग किया गया था, क्या वो भाषा शैली और वो सख्त लहजा दिखाई दिया आपको? शराब माफिया के कारण, जहरीली शराब के कारण मध्य प्रदेश में 100 से अधिक जो है मृत्यु हो चुकी है। नेमावर जैसी घटना, सिवनी जैसी घटना, जिसमें 5 बच्चियों को 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दिया गया और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मैं जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। या मासूम बच्चियों को, आदिवासी बच्चियों को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। बड़ी मुश्किल से 1 महीने बाद में उसकी जांच पूरी होती है। आदिवासी लोग पलायन करने पर मजबूर है। इतना अत्याचार आदिवासियों के साथ में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ, उनकी हत्या कर दी जाती है। क्यों सख्त कार्रवाई नहीं होती? अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो क्या हम टारगेट करके क्राइम को कंट्रोल करेंगे? वो जो दलित उत्पीड़न की बातें हम लोग कर रहे हैं, दलितों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, हमारे ओबीसी भाई बहनों के साथ में क्या व्यवहार किया जा रहा है, इस ठीक बात है। को समझिए कि हम टारगेट करके क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते और सख्त भाषा शैली से नहीं कर सकते। सर्वांगीण मध्य प्रदेश के अंदर, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर जब हम लोग क्राइम के प्रति जागरूक बनेंगे तब जाके क्राइम कंट्रोल होगा महाशय। ठीक है, जवाब दीजिए आशीष जी। विहान जी का कहना है कि आंकड़े मौजूद है, क्राइम सिर्फ अभी नहीं बढ़ा, पहले भी इस तरह के हालात थे, तो सख्ती अभी क्यों? इससे पहले सख्ती क्यों नहीं दिखाई गई? मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो अपराधियों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। यदि एक दिन में 10 अपराध होते हैं उनमें से 1 अपराध की रिपोर्ट लिखी जाती है तो 9 के आंकड़े कम हो जाते हैं। इस प्रकार से ही कांग्रेस के समय पे काम होते रहे हैं और अन्य पार्टियों के समय पे काम होते रहे हैं कि आंकड़े को कैसे मेंटेन करना है। इस तरीके से ये लोग मेंटेन करते थे। आज तो ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश के अंदर आशीष जी, यदि किसी परेशानी एक यही है घटना कि होती है, सवाल तो उसकी सवाल जब FIR आपसे किया जाए तो आप कांग्रेस पर आ जाते हैं, कांग्रेस बीजेपी पर आ जाती है और मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आशीष भाई, हम उत्तर प्रदेश में नहीं डरते। आशीष जी, मैंने आपसे बिल्कुल नहीं पूछा कि कांग्रेस के वक्त किस तरह के हालात थे। सवाल ये था कि अभी जो सीएम के तेवर बदले हैं उसके पीछे की वजह क्या है। चलिए, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए आशीष जी। विहान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां पर बीजेपी कह रही है कि इस तरह के सख्त लहजे इसलिए है क्योंकि ये वक्त की जरूरत है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ ढपोसला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।